हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में फिये और यांगजिन में फाइट होती है जिसमें फिये जीत जाती है। अब फिये यांगजिन से अपने साथ वो फोर्ट चलने का कहती है और यांगजिन भी उसकी बात मान जाता है। शिये अब भी उस लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर वो लॉक नहीं खुलता। एंड में शिये भी हार मान लेता है। अब फिये उसके लिए खाना लेकर आती है जिसे देख शिये कहता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। पर जब वो खाना टेस्ट करता है तो बेचारे की सारी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि सारा खाना बहुत ठंडा होता है। शिये फिये से पूछता है कि सारा खाना इतना ठंडा क्यों है। इस पर फिये कहती है कि यिंग ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुम्हें ठंडा खाना दूंगी तो तुम ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे। शिये कहता है कि क्या उसने गुयांग पिल्स के बारे में भी तुमसे कुछ कहा था? अगर कहा भी है तो वो मुझे ठीक नहीं कर सकती। फिये पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से ही उस पिल्स के बारे में कुछ पता है? अब शिये कहता है कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ पर मैं ये भी जानता था कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, इसलिए मैं पहले इसमें ना रहकर दुनिया देखना चाहता था। इसी दौरान तुम भी मुझे मिली थी और अब अगर मैं मर भी जाता हूँ तो ये तुमसे रिलेट नहीं होगा। फिये कहती है कि क्या तुम जीना नहीं चाहते? तो शिये कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ। मैं ओशन स्काई ब्रेसलेट ढूंढ रहा हूँ पर इसलिए नहीं कि वो मेरा इलाज कर सकता है बल्कि इसलिए कि वो मेरे पूर्वजों का है। यहाँ में एक प्रकार का हिंट दिया जाता है कि ओशन स्काई ब्रेसलेट में कुछ तो ऐसा है जो शिये का इलाज कर सकता है। अब शिये कहता है कि क्या तुम्हें भी यही डाउट हो रहा है कि मेरी बॉडी में इतनी इंटरनल एनर्जी कैसे है? इस पर फिये कहती है कि मैंने अब तक सिर्फ दो लोगों को देखा है जिनकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक तो विदर पाम यूज़ करने वाली दुआन और दूसरा दिशा का किंग तियांशु। पर तुमने तो तियांशु को भी आसानी से हरा दिया था। शिये कहता है कि मेरे मास्टर ने अपनी इंटरनल एनर्जी मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी थी, इस कारण मेरी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारे साथ इसलिए गया था क्योंकि तुमने मेरी कई बार हेल्प की थी। ये सुनकर फिये वहाँ से जाने लगती है पर थोड़ा रुक कर कहती है कि चाहे गुयांग पिल्स हो या ओशन स्काई ब्रेसलेट, वो जहाँ पर भी हो मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगी, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। अगर मैं मर भी जाती हूँ तो दोबारा जन्म लेकर उस पिल को ज़रूर ढूंढूंगी। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अब से कभी भी इस बारे में बात ना करो। वेल, फिये ये वर्ड्स इतने गुस्से में कहती है कि शिये उसकी तरफ देख तक नहीं पाता। वो बस डरते हुए खाना खाता रहता है। फिये के रूम से जाने के बाद शिये को भी समझ में आ जाता है कि फिये उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो जब डोर के पास आता है तो उसे भी पता लग जाता है कि फिये डोर के बाहर ही खड़ी है। वेल, इन दोनों को ही रियलिटी का पता होता है पर फिये शिये को खोना नहीं चाहती थी और शिये फिये को अपनी याद में रोता नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो कभी कभी ऐसे वर्ड भी बोल देता था जो फिये को हर्ट करे। अगले दिन शिये रूम में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिये उसका चिल्लाना सुनकर रूम में आती है तो शिये कहता है कि मुझे नहाना है इसलिए मेरे हाथ खोल दो। पर फिये कहती है कि तुम्हारा एक हाथ तो खुला है, उससे नहा लो। शिये कहता है कि मैं एक हाथ से नहीं नहा सकता। इस पर फिये कहती है कि तो मैं तुम्हें एक और हाथ का सहारा दे देती हूँ। शिये को लगता है कि फिये उसके नहाने में हेल्प करवाएगी पर फिये कहती है कि लीशेंग तुम्हारी हेल्प कर देगा। यह सुनकर शिये का मूड फिर से खराब हो जाता है। वो फिये को कुछ कहे उससे पहले ही फिये रूम से बाहर चली जाती है। आगे शिये और लीशेंग बाथरूम में आते हैं। शिये यहाँ बहुत आइडियाज़ लगाता है जिससे लीशेंग उसका लॉक खोल दे। वो लीशेंग से कहता है कि अगर मैं चूचू को बता दूं कि तुम मेरे साथ बाथरूम में थे तो। पर लीशेंग पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहाते टाइम भी शिये लीशेंग पर पानी फेंकता है। एंड में लीशेंग उसका लॉक खोल देता है क्योंकि शिये कपड़े चेंज करना चाहता था। पर शिये मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। शिये जैसे ही बाहर आता है तो फिये उसे फिर से पकड़कर उसके रूम में ले जाती है। लीशेंग और फिये फिर से शिये के हाथ पर लॉक लगा देते हैं। फिये वहाँ से जाने लगती है तो शिये उसे गुड नाइट कहता है। लीशेंग कहता है कि मेरा क्या? तो शिये कहता है तुम्हारा क्या, जाओ और सो जाओ। इस पर लीशेंग शिये को टॉर्चर करने लगता है। अब शिये उससे सॉरी कहता है। वेल, ये सीन काफ़ी फनी होता है। आगे यूचेन फिये के लिए कुछ खाना बनाकर लाता है पर शिये उसे देख लेता है। यूचेन जब शिये से मिलता है तो वो उससे उसके नाम से बुलाता है। इस पर शिये कहता है कि क्या तुम कोई फॉर्च्यून टेलर हो जो तुम्हें मेरा नाम पता है? शिये यूचेन से फिये के रूम में जाने का कारण पूछता है तो यूचेन बताता है कि मैं फिये का फेवरेट खाना लाया हूँ। यूचेन शिये को वो खाना टेस्ट करने का कहता है पर शिये मना कर देता है। आगे यूचेन फिये के पास आता है पर वो उसे वो खाना दे उससे पहले ही फिये वहाँ से चली जाती है। फिये जब शिये के रूम में आती है तो शिये वहाँ नहीं होता। वो उसे ढूंढने लगती है, तभी शिये रूम में आता है और फिये को उसका फेवरेट खाना देता है। दरअसल शिये फिये को उसका फेवरेट खाना इसलिए दे रहा था
क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर यानी जू चैन को जीतने नहीं दे सकता था। वो भी समझ जाता है कि जू चैन के मन में शिये को लेकर फीलिंग्स है। फिये वो खाना टेस्ट करती है और कहती है कि मैं इसके बदले तुम्हारा लॉक नहीं खोलूंगी। अब शिये कहता है कि मैं अब और नहीं भागना चाहता। शिये अब मन में ही कहता है कि शायद अब मैं चाहकर भी नहीं भाग पाऊंगा। आगे यिंग शिये के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में दो टॉक्सिक पॉइजन होते हुए भी तुम अभी भी जिंदा हो। ज़रूर तुम्हारी बॉडी में कुछ स्पेशल है। यह सुनकर शिये अपने रूम का डोर बंद कर देता है। ये तो आप भी जानते हैं कि किसी इंसान के अगर मरने के बारे में उससे कहेंगे तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। आगे ये सब खाना खा रहे होते हैं। लीशेंग वो फोर्ट जाने का कहता है तो शिये भी उसके साथ चलने का कहता है, पर फिये कहती है कि तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम चुपचाप यहीं रहो, वरना। अब ये सुनकर तो लीशेंग और चूचू दोनों ही शिये पर हंसने लगते हैं। लीशेंग भी ये चांस नहीं छोड़ता और शिये को चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम यहीं रहो और लियन और फिये का ध्यान रखो। पर शिये कहता है कि लियन तो सुबह ही यहाँ से वो फोर्ट के लिए निकल चुकी है। लीशेन उसे डांटने लगता है तो वो कहता है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे तो हाथ और पैर में लॉक लगा है। लीशेंग भी समझ जाता है कि शिये इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए वो चूचू के साथ लियन को ढूंढने निकल जाता है। अब शिये फिर से फिये की तारीफ करता है और अपना लॉक खोलने का कहता है। फिये भी मान जाती है और साथ में एक स्माइल भी करती है। शिये को वो स्माइल थोड़ी अजीब सी लगती है, पर जल्दी उसे उस स्माइल का मतलब समझ में आ जाता है। दरअसल फिये ने शिये के लॉक को खोल ज़रूर दिया था, पर दोबारा अपने और उसके हाथ में लगा दिया था। शिये कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम ये लॉक खोल दोगी, फिर अब क्या हुआ। इस पर फिये कहती है कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं ये लॉक खोल दूंगी, पर यह थोड़ी कहा था कि मैं फिर से लॉक नहीं लगाऊंगी। वो दोनों जब मार्केट से जाने लगते हैं तो सारे लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। शिये कहता है कि सब लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, क्या तुम ये लॉक नहीं हटा सकती, पर फिये अब भी मना करती है। शिये उसे एक कपड़ों की शॉप पर लाता है। फिये यहाँ शिये के लिए एक ड्रेस चूज़ करती है तो शॉपकीपर शिये से कहता है कि आपकी वाइफ की चॉइस बहुत बढ़िया है। फिये शॉपकीपर को कुछ कहे उससे पहले ही शिये कह देता है कि मेरी वाइफ को इस बारे में बहुत नॉलेज है। फिये शिये के पैर पर जोर से मारती है, पर शिये को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आगे शिये चेंज करने जाता है तो वो फिये से उस लॉक को खोलने का कहता है। फिये भी लॉक ओपन करने लगती है, पर उससे वो लॉक ओपन नहीं होता। वो शिये से आंखें बंद करने को कहती है जिससे वो लॉक खोल सके, पर शिये बीच बीच में लॉक देखने लगता है। अब शिये कहता है कि तुम लॉक गलत खोल रही हो। फिये पूछती है कि क्या तुम इस लॉक के बारे में पहले से ही जानते हो, तो शिये कहता है कि सब कुछ। अब उनकी नोक झोंक में फिये का पैर पर्दों पर से फिसल जाता है और वो शिये पर गिर जाती है। ये सीन भी यहाँ कट होता है और वो दोनों शॉप से बाहर आते हैं। तभी यूचैन भी वहाँ आ जाता है। शिये उसे देख अपने लॉक को छुपाने लगता है तो यूचैन कहता है कि मार्केट में लोग एक कपल के बारे में बात कर रहे थे जिनके हाथों में लॉक लगा हुआ था। इन दोनों के पास इसका कुछ आंसर नहीं होता, इस कारण अभी ये यहाँ से निकलना ही ठीक समझते हैं। आगे लियन और यांगजिन वो फोर्ट आते हैं, पर इन दोनों के पास ये इनविटेशन नहीं होता, इसलिए इन्हें दूसरे रास्ते से वो फोर्ट ले जाया जाता है। यहाँ दो रास्ते होते हैं जिनमें एक इनविटेशन वालों के लिए और दूसरा बिना इनविटेशन वालों के लिए होता है। इधर मास्टर चू वो फोर्ट में बैठा होता है। तभी एक सैनिक वहां आकर उससे कहता है कि एनपिंग आर्मी का थर्ड प्रिंस चैंग भी इसी सिटी में है। पहले तो मास्टर चू इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता, पर फिर वो चैंग के लिए कोई प्लान सोचने लगता है। इधर फिये और शिये भी वो फोर्ट आते हैं, पर उनके पास इनविटेशन नहीं होता। तभी जू चैन भी वहां आ जाता है और वो फिये और शिये को अपने साथ चलने का कहता है, पर फिये मना कर देती है। फिये और शिये जब फोर्ट में आते हैं तो उन्हें जंगल से जाना पड़ता है, इसलिए शिये वो रास्ता याद करने लगता है। दरअसल इस जंगल में ये रास्ता ओल्ड मास्टर ने बनाया होता है और ये एक भूल भुलैया होता है। आगे लियन और यांगजिन भी इसी जंगल से जाने लगते हैं। लियन यहाँ एक रेड स्नेक का पीछा करने लगती है। यांगजिन थोड़ा दूर चल रहा होता है क्योंकि उसे सांपों से डर लगता है। लियन और यांगजिन को वहाँ कुछ ब्लैक टोटोइज के सैनिक दिखते हैं जो यिंग को परेशान कर रहे होते हैं। अब यांगजिन उन सबको हराकर वहाँ से भगा देता है। यिंग यहाँ होंग्यू को ढूंढने लगता है। वो यहाँ बीन भी बजाने लगता है। इस बीन की आवाज़ से होंग्यू वहाँ आ जाता है। ये वही रेड स्नेक होता है। लियन उसे अपने पास रख लेती है। तभी लीशेंग वहाँ आता है और उसे यहाँ आने के लिए डांटता है, पर अब क्योंकि वो लियांताओ की मीटिंग में जाना चाहता था, इसलिए अभी वो यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। लीशेंग इस जंगल को भी आसानी से पार कर लेता है क्योंकि ओल्ड मास्टर ने सबसे पहले ही उसको यही फॉर्मेशन सिखाया था। अब सारे गेस्ट और सेक्ट के वहाँ आने के बाद लियांताओ सबसे कहता है कि मैं आप में से किसी एक सेक्ट को चूज करूंगा और उसे सेंधु सील दे दूंगा।
और उसी सेक्ट के साथ हम ओशन स्काई ब्रेसलेट ढूंढेंगे, क्योंकि दिशा ओशन स्काई ब्रेसलेट हासिल करना चाहता है। मेरे ब्रदर ने चीमन सेक्ट, 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड, यिन फैमिली की सेंचुआन स्वॉर्ड जैसे कई मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक ट्रेजर बनाया जिसे ओशन स्काई ब्रेसलेट कहा गया। इसी कारण दिशा ने कई साल पहले यिन सेक्ट को नष्ट किया था और अब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड पर भी अटैक करता रहता है। फिये उसकी ये बातें सुनकर शिये से कहती है कि लियान ताओ खुद भी ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में नहीं जानता, वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जिससे सारे गेस्ट उस पर भरोसा करें। अब सारे सेक्ट सेंधुसील के लिए फाइट करने का कहते हैं, जिनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो सेंधुसील लेगा और ओशन स्काई भी ढूंढेगा। पर ब्लैक टोर्टोइज कहता है कि अगर ओशन स्काई इतना ही इम्पोर्टेंट है तो लियान ताओ तुमने उसे क्यों नहीं ढूंढा। इस पर लियान ताओ कहता है कि वो मेरे अकेले का नहीं है, उसमें कई मार्शल आर्ट मूव्स, स्किल्स और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। ओशन स्काई ब्रेसलेट मेरा अकेले का नहीं है। अब नीचेंग भी वहाँ आती है, जिसे देख लियान ताओ मन में ही कहता है कि मैं सबको अपनी बातों में फंसा सकता हूँ पर नीचेंग को नहीं। फिये नीचेंग के वहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर शिये कहता है कि नीचेंग और वो फोर्ट के पुराने लीडर में फ्रेंडशिप थी, इस कारण नीचेंग यहाँ आई है। नीचेंग वहाँ सारे गेस्ट से कहती है कि ओशन स्काई बस लोगों की कही हुई एक स्टोरी है और कुछ नहीं, आप अपना टाइम उसके पीछे वेस्ट ना करें। इस पर लियान ताओ कहता है कि ओशन स्काई ब्रेसलेट रियलिटी में भी है, इस कारण तो दिशा स्ट्रॉन्ग होल्ड पर बार बार अटैक कर रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ आए स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों से पूछ लें। पर लीशेंग कहता है कि मैंने अपने बड़ों से कभी इस बारे में नहीं सुना। इस पर ब्लैक टोर्टोइज कहता है कि तो फिर तियानशु तुम्हारे सेक्ट पर अटैक क्यों करता रहता है। तो फिये कहती है कि तियानशु मूर्ख है, उससे मरना है, इस कारण वो हमारे सेक्ट पर अटैक करता है। अगर तुम में से भी कोई मरना चाहता है तो वो यहाँ पर आ सकता है। फिये यहाँ इनडायरेक्टली वे में ब्लैक टोर्टोइज को धमकी दे रही होती है। इधर चैंग और पाई भी वो फोर्ट में आ रहे होते हैं, लेकिन मास्टर चू उन्हें पकड़ लेता है। इधर लियन के पास से हैंग्यू यानी वो रेड स्नेक जंगल में भाग जाता है, जिसके पीछे लियन और यांगजिन भी जंगल में चले जाते हैं। यहाँ उन्हें वो फोर्ट का एक सैनिक मिलता है जो केरोसिन में आग लगाने वाला होता है, पर यांगजिन उसे बेहोश कर देता है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि लियान ताओ जानबूझकर सबको यहाँ रोके हुए हैं, जिससे वो सबको एक ब्लास्ट में मार सके। अब मास्टर चू भी लियान ताओ की साइड लेता है और चैंग का टोकन दिखाकर कहता है कि थर्ड प्रिंस भी लियान ताओ के साथ है। यहाँ यंग मास्टर चू को देखकर डर जाता है। यहाँ इसका कोई रीज़न नहीं बताया जाता है। शिये यहाँ यंग से कहता है कि तुम उस पर अटैक नहीं करोगे, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारा सेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हारे सेक्ट में तुम अकेले ही बचे हो। फिये शिये से पूछती है कि क्या तुम यिंग को जानते हो। इस पर शिये कहता है कि इस वर्ल्ड में पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन और गुयांग पिल्स के बारे में जानने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। अब शिये फिये को लेकर वहाँ से बाहर आता है और बताता है कि मास्टर चू के पास चैंग का टोकन है, यानी चैंग खतरे में है। फिये कहती है कि हम मास्टर चू से ही इस बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। इस पर शिये कहता है कि मास्टर चू पहले मेरे फादर के साथ ही था, पर बाद में वो हमसे अलग हो गया। मेरे फादर की डेथ और तियानशु को दिशा का किंग बनाने में सबसे बड़ा हाथ मास्टर चू का ही है। इधर सारे सेक्ट वाले लियान ताओ से सेंधुसील दिखाने का कहते हैं और मास्टर चू भी उनका साथ देता है। अब लियान ताओ को भी उन सब की बात माननी पड़ती है। अब शिये और फिये चैंग को ढूंढ लेते हैं। वो उसकी रस्सी खोलते हैं, पर चैंग तो फिये को ही देखने में लगा रहता है। यहाँ चैंग भी फिये को पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। अब कुछ एपिसोड्स के बाद आपको यहाँ बहुत से लव ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। आगे लियान ताओ सबको सेंधुसील दिखाता है। मास्टर चू वो सेंधुसील लेने वाला ही होता है, तभी वर्मिलियन बर्ड मास्टर मुंह वहाँ आ जाता है और वो सील ले लेता है। लियान ताओ उसे देख कहता है कि मास्टर चू ये सील लेना चाहता है, पर मास्टर मुंह कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो उस आदमी को भी लियान ताओ के सामने लाता है जिसने लियान ताओ को सेंधुसील ले जाते देखा था। यहाँ वर्मिलियन बर्ड को लियान ताओ के दिशा के साथ मिलने और साथ में वो फोर्ट के लीडर को पॉइजन देने के बारे में भी पता चलता है। वो लियान ताओ पर बहुत एंग्री होता है। शिये फिये से वो लॉक खोलने को कहता है, क्योंकि अब वहाँ फाइट होने वाली थी। तभी लियन वहाँ आकर सबको बता देती है कि लियान ताओ केरोसिन से ब्लास्ट करके सबको यहीं मारना चाहता है। अब सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इसी बीच शिये के हाथ पर लगे लॉक की चाबी फिये के हाथ से पानी में गिर जाती है। वर्मिलियन बर्ड वो सील लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे मास्टर चू भी चला जाता है। लीशेंग और लियन बाकी सबके साथ उस जंगल से निकलने लगते हैं, पर ब्लैक टोर्टोइज वहाँ सबको मारने का कहता है। तभी नीचेंग वहाँ आ जाती है। लीशेंग सभी से कहता है कि जिनको यहाँ से सेफली निकलना है वो मेरे साथ यहाँ से चल सकते हैं। इस पर ब्लैक टोर्टोइज मना करता है, पर बाकी सब लोग लीशेंग के साथ चलने के लिए मान जाते हैं।
इसी के साथ एपिसोड 29 एंड 30 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। गाइज हो सकता है 1 या 2 दिन में आपको एक वीडियो मिसिंग मिले, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोया नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं 1 दिन की छुट्टी लूँ। अब इस ड्रामा में सिर्फ 21 एपिसोड बचे हैं, जिनको मैं 10 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, सो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। शिए शिए शोगान।